हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका। क्लास में हम कर रहे थे कंटिन्यू एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव का हमने देखा था कितने टाइप्स हैं, क्या है एडजेक्टिव, 8 टाइप इसके हमने किए थे। आज हम शुरू करेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव से। तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव जिसमें आपने देखा होगा डिग्री की 3 फॉर्म्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो वही मेरे पास ये है, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं इसे, या फिर कंपैरिजन ऑफ डिग्री भी बोल सकते हैं। अब जो एडजेक्टिव का जो यूज है वो डिग्री के रूप में किया जाता है, जो मैंने लिखा डिग्री के रूप में किया जाता है। और 3 तरह की डिग्री है, कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव का मतलब प्लस की सेंस में जो किया जाएगा, कंपैरेटिव का मतलब जब कंपैरिजन किया जाएगा, और सुपरलेटिव मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा में क्या किया जाएगा, आपका कंपैरिजन मीन सुपर की बात की जाएगी। जब एक व्यक्ति, वस्तु, समूह इत्यादि की विशेषता का वर्णन करना हो तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। मींस आप कौन सी, जब सिंगल पर्सन की बात करोगे तो आप क्या, कौन सी डिग्री यूज करोगे? उसकी पॉजिटिव डिग्री। जब भी आपने एडजेक्टिव शो करना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करनी है, सिर्फ सिंगल पर्सन की, तो कौन सा है वो? पॉजिटिव डिग्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, गुड। अब जैसे अगर मैं डिग्री की बात करूं गुड की, तो ये मेरे पास 3 फॉर्म क्या बनेगी इसकी? गुड, बेटर और थर्ड क्या रहती है आपकी? बेस्ट। तो जब सिंगल पर्सन की बात की, ही, सिंगल, सिंगुलर, तो क्या आया? फर्स्ट फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म, कौन सी? गुड। अब ये आपका रहता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी रहती है कौन सी? सुपरलेटिव। दूसरा है मेरे पास, जब एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाए तो वो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। कंपैरेटिव डिग्री मींस बेटर, सेकंड फॉर्म, बेटर मींस ही इज बेटर देन यू, वह जो है वो तुमसे अच्छा है। कंपैरिजन किया गया किसमें? ही में और यू में। तो हमने क्या यूज किया वहां पे? कंपैरेटिव डिग्री, बेटर, बेटर। और तीसरा है, जब सभी में से किसी एक का चुनाव करना हो, किसी एक को चूज करना है, मींस बहुत सारे या दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं या पर्सन्स हैं, तो उसके आप चूजन के लिए क्या यूज करोगे? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव मींस जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, मतलब मेरी क्लास में सभी में से वह बच्चा जो है वो क्या है? सबसे अच्छा है, मींस बेस्ट, सुपरलेटिव। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे लिख लो, ब्यूटीफुल, लिटल, ब्यूटीफुल, लिटल, इसके बाद लिखो आप थिन। ये है आपकी पॉजिटिव डिग्री। जब आप इसे लेके आओगे किसमें? कंपैरेटिव में। तो ब्यूटीफुल किसमें? अब जैसे छोटी क्लासेस में हमने देखा था कि हम क्या करते थे, पॉजिटिव हमारा वर्ड रहता था, कंपैरेटिव में ER लगाते थे, और सुपरलेटिव में क्या लगाते थे? EST। लेकिन कुछ आपके डिग्रीज ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का ये नहीं बनेगा कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट। क्या बनेगा? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। अगर मैं मोर और मोस्ट की बात करूं कि मोर अगर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव में मोस्ट है, तो पॉजिटिव में क्या रहता है? तो इसका भी लिख लो, मच, पॉजिटिव में मच, कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट। दूसरा मैंने लिखवाया लिटल। लिटल की क्या बनेगी? लिटल, लेस,
ये तीनों ही अलग अलग केस के लिखवाए मैंने, लिटल, लेस और तीसरा क्या आएगा, लीस्ट। अगला है आपका थिन, थिन का क्या बनेगा, थिन, थिनर, थिनेस्ट। अगला लिखो प्रेटी, PRETTY, प्रेटी, प्रेटी का लिखोगे आप प्रेटियर, प्रेटिएस्ट। अगला लिखो बिग, बिगर, बिगेस्ट। अगला वीक, वीकर, वीकेस्ट। अगला लिखो करेजियस, उत्साही, करेजियस। क्या बनेगी करेजियस की, मोर करेजियस और मोस्ट करेजियस। ये है आपकी कुछ कंपैरिजन ऑफ डिग्री, 3 तरह की। अब चलते हैं आगे। अब कुछ एडजेक्टिव हैं, उनका यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आएगा आपका क्या, यूज ऑफ सम एंड एनी। अब बोलने के लिए सम और एनी एक जैसे लगते हैं, लेकिन मीनिंग में क्या है, ये दोनों अलग। अब डिग्री में अगर बात करें तो एक रहती है आपकी, अगर मैं दूसरी तरह से क्लासिफिकेशन करूं सिंपल वे में, तो एक रहती है पॉजिटिव और दूसरी रहती है नेगेटिव। मतलब एक वर्ड को मैं पॉजिटिव सेंस में यूज करूंगा और दूसरे वर्ड को नेगेटिव सेंस में। तो देखते हैं सम और एनी का यूज। तो देखो सम का जो यूज है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन के लिए, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो क्वांटिटी है उसको शो करने के लिए यूज करोगे आप किसका, सम का। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन सिंपल सेंटेंसेस में जब आपका उसके साथ क्या लगा होगा, अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिना ना जा सके, और उससे पहले आप उसको किससे, मतलब उसमें आप किसकी ओर संकेत करोगे, क्वांटिटी की ओर। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सम वाटर, आई हैव सम वाटर। वाटर क्या है यहां पे, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के पहले क्वांटिटी को शो करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, सम। अब पानी मात्रा में मिलेगा, लेकिन अगर पानी की जगह यहां पे उसने 3 लीटर या 4 लीटर लिखा होता तो क्या बन जाता, वो काउंटेबल। बताया था आपको ये मैंने प्रोनाउन की क्लास में। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और अगर बात करें आपका कि अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है और वो किसी नंबर को शो करेगा, तब भी आप किसका यूज करोगे, सम का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सम फ्रेंड्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल मतलब मेरे फ्रेंड्स, 2 या 2 से ज्यादा, जितने मर्जी। तो प्लूरल का मतलब 1 से ज्यादा। अब मेरे फ्रेंड्स लिखा, उसने एस लगा दिया, तो मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ध्यान रखना, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले और अनकाउंटेबल नाउन जब क्वांटिटी शो करनी है तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। और सम जो है वो किस सेंस में यूज किया जाएगा, आपका पॉजिटिव। किस सेंस में यूज किया जाएगा ये आपका, पॉजिटिव में। और अगर बात करूं मैं एनी की, तो एनी का जो यूज है वो किस में किया जाएगा, आपका नेगेटिव सेंटेंसेस में या नेगेटिव सेंस में। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सम प्रॉब्लम्स, या फिर आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। नेगेटिव सेंस का मतलब क्या है आपका, नॉट। ठीक है, तो जब भी नॉट आ जाए तो आप किसका यूज करोगे उसमें, एनी का। या फिर डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब क्या है, नेगेटिव सेंस, और नेगेटिव सेंस के लिए मैंने क्या यूज किया, एनी। दोनों में आपका जो ये सेंस चलेगी ये सेम चलेगी, लेकिन एक आपकी पॉजिटिव वे में है और दूसरी आपकी नेगेटिव वे में। पॉजिटिव के लिए सम और नेगेटिव के लिए एनी। आगे आ जाओ कि जब हम किसी से रिप्लाई की अगर उपेक्षा रखें तो मेरे पास उसमें, उस सेंटेंस में किसका यूज करोगे आप, सम का। फॉर एग्जाम्पल डू यू हैव सम फूड, तो आप जब रिप्लाई करोगे तो किस में करोगे आप, नो एनी में आप नहीं कर सकते। तो किस में करोगे आप, जैसे मैंने बोला डू यू हैव सम फूड, तो एनी यूज नहीं करोगे क्योंकि एनी का मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव के साथ आप नेगेटिव का यूज नहीं करोगे। सीधा इसका क्या रिप्लाई आएगा, नो आई हैव नो फूड।
क्लियर है ये? सम और एनी, सम इन पॉजिटिव सेंस एंड एनी इन नेगेटिव सेंस। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। जब आप अनकाउंटेबल की बात करोगे तो उसमें क्या करोगे, उससे पहले देखोगे कि अगर क्वांटिटी को वो शो करेगा तो आप किसका यूज करोगे, सम का। और प्लूरल काउंटेबल नाउन में जब वो नंबर का सेंस बताएगा तो आप किसका यूज करोगे, एनी का। जैसे प्रॉब्लम्स में बात की तो प्रॉब्लम्स, 2 प्रॉब्लम, 4 प्रॉब्लम, 5 प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम्स। और वाटर किस में मिलेगा आपको, क्वांटिटी में। क्लियर है? आ जाओ आगे। इंपॉर्टेंट आपका यूज ऑफ फ्यू, लिटिल, मच एंड मैनी। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्यू और लिटिल। चार्ट बना लो ये, फ्यू और लिटिल। अब अगर मैं बात करूं काउंटेबल्स की, अब देखो यहां भी 2 ही वर्ड्स का खेल है, काउंटेबल और दूसरा क्या आपका, अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब गिने जाने वाले और अनकाउंटेबल मतलब नहीं गिने जाने वाले। अब एक आ गया कम और दूसरा क्या आ गया, ज्यादा। फ्यू और लिटिल, ये आप चार्ट बना लें। ये आगे एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल सही समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं इसके मीनिंग की तो फ्यू और लिटिल, मैनी और मच। जैसे लिखो सेंटेंस एक, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अगला लिखो, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर a few days। a few days। अब अगर आप सेंटेंस में भी देखो तो आपका जो ये फ्यू और लिटिल है ये किसको शो करेंगे, आपका कम को। और आपका मैनी और जो मच है वो किसे शो करेगा, ज्यादा को। एक ये दोनों वर्ड्स कम के लिए यूज और ये दोनों वर्ड्स ज्यादा के लिए यूज। अब फ्यू और मैनी किसके लिए यूज किए जाएंगे, काउंटेबल्स के लिए। और लिटिल और मच किसके लिए यूज किए जाएंगे, अनकाउंटेबल के लिए। अब जैसे मैंने आपको सेंटेंसेस लिखवाए, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, और दूसरा लिखवाया था डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर फ्यू डेज। ठीक है। और पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि फ्यू का यूज आप किस में करोगे, काउंटेबल में करोगे, और लिटिल का यूज कहां करोगे, आप अनकाउंटेबल में करोगे। तो मेरे को अब ये एक बात बताओ कि जो ये डेज है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, डेज काउंटेबल या अनकाउंटेबल, वो काउंटेबल। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन। और दूसरा मेरे को ये बताओ नॉलेज काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। क्या है ये मेरे पास, अनकाउंटेबल, जिसको मैं गिन ना सकूं। मीन्स जहां पे क्वांटिटी आ गई वो काउंटेबल। ठीक है। तो लिख लो ये फ्यू, आ फ्यू, फ्यू और दा फ्यू। आ फ्यू का यूज आप करोगे संख्या में कम है लेकिन प्रेजेंट है, होंगे क्या ये, कम। दूसरा है फ्यू, संख्या में इतने कम की ना के बराबर, जितने मेरे को चाहिए उतने नहीं, उससे क्या है वो कम है। दा फ्यू संख्या में कम लेकिन निर्धारित वे जिसके तरफ हम इंगित कर सके। मींस दा फ्यू हम वहां यूज करेंगे हैं तो मेरे पास कम है लेकिन जिससे मैं गुजारा कर सकता हूं। ठीक है। तो वो किस में आएगा आपका, दा फ्यू में। फ्यू का मतलब कम है लेकिन प्रेजेंट है। आ फ्यू का मतलब कम है लेकिन है। फ्यू का मतलब इतने कम कि ना के बराबर मेरा काम नहीं चलेगा। और दा फ्यू का मतलब कि जितने हैं उससे मेरा काम चल पड़ेगा या उससे मैं अपना काम चला सकूंगा।
दूसरी तरफ आ जाओ, लिटल, आ लिटल, लिटल और द लिटल। आ लिटल का मतलब मात्रा में कम लेकिन है, देखो सेंस दोनों की सेम है, आ फ्यू और आ लिटल। दूसरा लिटल मात्रा में इतना कम कि ना के बराबर, यहां भी संख्या में इतना कम कि ना के बराबर। बात दोनों तरफ चल रही है, एक में संख्या दूसरे में मात्रा, एक में नंबर और दूसरे में क्वांटिटी। द लिटल सेम एज द फ्यू, फर्क है काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। जैसे ये एग्जांपल है आपके सामने। अगला है द लिटल वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। द लिटल वाटर, अब मेरे को ये बताओ वाटर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल, क्योंकि अगर वो बोल देता कि 3 लीटर 4 लीटर तो क्या बन जाता वो काउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के लिए मैंने क्या लगा दिया? लिटल, लेकिन उसने दा भी लगाया। तो आप सेंस पढ़ो, वाटर आई केप्ट फॉर यू, मतलब जिससे आपका गुजारा चल सकता था। तो जिससे आपका गुजारा चल सकता था वो फिनिश हो चुका है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? द लिटल। अगला है द शो वॉज कैंसल्ड एज फ्यू पीपल टर्न्ड अप टू सी इट। अब मान लो कोई शो मैंने रखा है और मेरे पास सीट्स हैं 40, लेकिन मेरे पास जो पर्सन्स पहुंचे वो पहुंचे 5, जिससे मेरा गुजारा नहीं चलेगा। तो मैंने क्या यूज किया? वहां पे काउंटेबल है, 4 आदमी मेरे पास पहुंचे, वो काउंटेबल हैं, तो क्या चलेगा वहां पे? फ्यू। मतलब इतने पर्सन्स या इतनी वस्तु या इतनी संख्या जिससे मेरा काम नहीं चलेगा, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? फ्यू। उसके लिए क्या यूज करूंगा मैं? फ्यू। अब क्वांटिटी और नंबर शब्द के साथ लिटल और फ्यू शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं हो सकता। इसके साथ आप क्या यूज करोगे? स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं लिटिल क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज वेस्टेड, तो लिटिल के साथ मैं किस वर्ड का यूज नहीं कर सकता? क्वांटिटी का। और फ्यू के साथ मैं नंबर नहीं लिख सकता, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ही क्या है, जब मैं लिटिल का यूज करूंगा तो वो ऑटोमेटिक ही किसको शो करेगा? आपकी क्वांटिटी को। और अगर फ्यू का यूज करूंगा तो ऑटोमेटिक किसको शो करेगा? नंबर्स को। तो इसका जो मेरा सही बनेगा वो क्या बनेगा? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड। अब लिटिल उठाओ और इसकी जगह क्या रख दो? स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल नंबर। क्लियर है इतना? ये था आपका फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। लिखो इसके कुछ एग्जांपल्स। लिखो इसका एग्जांपल। आई कैन नॉट prepare tea for you, there is blank milk in the refrigerator. There is blank means खाली स्थान, milk in the refrigerator. अगला लिखो, I have blank things. I have blank things I want to make clear. I want to make clear. अगला, blank resources were available there. अगला लिखो, blank members who had come to meeting, blank members who had come to meeting also left.
अगला, he needs blank help give me blank information you have। 1.5 मिनट आपके पास, जल्दी से करो। इसमें आप यूज करोगे फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, जल्दी से। डेढ़ मिनट पूरा। स्टार्ट। छह वर्ड का आप यूज करोगे, जल्दी से करें। फिफ्टीन सेकेंड्स। हाँ भाई, आ जाओ पहले सेंटेंस पे। क्या लिखवाया था पहला सेंटेंस? आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देयर इज ब्लैंक मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। क्या आंसर आएगा भाई? फ्यू। अब मेरे को ये बताओ, मिल्क काउंटेबल है अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के साथ क्या आएगा? लिटल, आ लिटल, दा लिटल। अब यहां बताओ इन तीनों में से क्या आएगा? लिटल, आ लिटल या दा लिटल? सिर्फ लिटल। क्या आएगा? सिर्फ लिटल। आंसर आया क्या आपका? लिटल। लिटल का सेंस में क्या बताया था मैंने आपको? ना के बराबर। तो मतलब मैं आपके लिए चाय नहीं बना सकता क्योंकि रेफ्रिजरेटर में दूध ना के बराबर है, नहीं है। मतलब अगर नहीं है तभी नहीं मैं बना सकता, अगर नहीं है तो इसका मतलब मेरा गुजारा नहीं हो सकता, तो मैं क्या लगा सकता हूं उसके साथ? लिटिल। अगला दूसरा सेंटेंस क्या था? आई हैव, आई वॉन्ट टू क्लियर। ठीक है, आई हैव ब्लैंक थिंग्स। ठीक है, आई वॉन्ट टू क्लियर। हाँ भाई, क्या आएगा? क्या आएगा? मेरे को ये बताओ, थिंग्स आप काउंटेबल यूज करोगे या अनकाउंटेबल? काउंटेबल। और उसने क्या बोला? आई हैव ब्लैंक थिंग्स, आई वॉन्ट टू क्लियर। हाँ, आई वॉन्ट टू मेक क्लियर, जो भी है बोलो। फ्यू, आ फ्यू या दा फ्यू, तीनों में से क्या आएगा? या सिंगल फ्यू? आ फ्यू। आई हैव अ फ्यू थिंग्स, थोड़ी सी, ठीक है, संख्या में कम है। अगला बोलो। ब्लैंक रिसोर्सेज। हाँ, क्या आएगा इसमें? फ्यू।
फ्यू रिसोर्सेज, कुछ ही रिसोर्सेज, जैसे वाटर रिसोर्स ही है, ठीक है, काउंटेबल है, तो क्या लगा दोगे आप, फ्यू रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज, थोड़े से। अगला, क्या आएगा, फ्यू। सेंस पढ़ो जरा इसकी, क्या बोला, ऑल्सो लेफ्ट, मतलब जो आए थे वो जा चुके हैं, जो आए थे जिनसे मेरा गुजारा चल पड़ा, द फ्यू। क्या आंसर आएगा, द फ्यू। अगला, ही नीड्स, एक मिनट, ब्लैंक हेल्प, और लास्ट था गिव मी डैश इंफॉर्मेशन यू हैव। अब बस यही थे। अब देखो इन दोनों में क्लियर है कि या तो लिटिल आएगा या आ लिटिल आएगा या द लिटिल आएगा, इन दोनों में। तो बताओ क्या आएगा, पहले में लिटिल, दूसरे में द लिटिल। अब दोनों गलत है आपके, पहला गलत है आपका। क्या आएगा, थोड़ी सी चाहिए, थोड़ी सी हेल्प, आ लिटिल। क्या आएगा, ही नीड्स अ लिटिल हेल्प, थोड़ी सी सहायता। अगला, गिव मी ब्लैंक इंफॉर्मेशन यू हैव, गिव मी द लिटिल इंफॉर्मेशन, द लिटिल। तो ये था आपका फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। फ्यू जो है, फ्यू के जो तीनों पार्ट हैं, ये फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये करोगे आप काउंटेबल के लिए यूज, और लिटिल के जो तीनों पार्ट हैं ये आप करोगे अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है। और तीनों की जो मैंने आपको बताया कि फ्यू का यूज करोगे ना के बराबर, आ फ्यू गुजारा चलेगा, और द फ्यू किसके लिए था, द फ्यू के लिए गुजारा चलेगा, ए फ्यू के लिए जितने हैं उतने प्रॉपर है मेरे लिए, ठीक है। और ऐसे ही लिटिल था, सिर्फ दो वर्ड्स का यूज करना, एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल, ठीक है। तो कल हम करेंगे, कल संडे है, परसों से हम करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो आपके 10 से 11 होंगे। तो बने रहें हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।